अगर जिस बंदे ने ये जजमेंट पढ़ी है अगर, तो सवाल दो चीज़ों का उठता है कि एक केस पढ़ने के बाद जो है केस को डिसाइड किया जाता है, और एक केस पहले डिसाइडेड होता है और बाद में जजमेंट लिखी जाती है। तो आप जब जब जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जजमेंट जो है एविडेंस पढ़ने के बाद लिखी गई है या पहले डिसाइड किया गया है कि किसकी फेवर में लिखनी है। कि अगर कंप्लीटली इसमें सुप्रीम कोर्ट की कितनी सारी जजमेंट्स पड़ी हुई है कि एविडेंस को आप कंप्लीट पढ़ेंगे, उसको टोटोस में या पार्ट्स में नहीं पढ़ेंगे। पीस ऑफ मील का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है काफ़ी जजमेंट्स में कि आप पीस ऑफ मील की तरह विद एविडेंस को नहीं पढ़ा जाएगा। कि आप देखें कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो रेफर हुआ है, इवन कोर्ट उसको खुद डिस्कस करती है कि ये ड्यूरिंग एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आया, हमने कोर्ट की असिस्टेंस के लिए दिया था। तो उसके डॉक्यूमेंट की हेडिंग जो है वो लिखा हुआ है सरदारों के खिलाफ बगावत। जजमेंट का ये डॉक्यूमेंट हिस्सा है कि उसके ऊपर जो है वो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम जो डिसीज मुख्तार अहमद था, जो उमर बाप के वालिद साहब थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के दौरान वो इंटरव्यू दिया जिसमें वो साफ लिखा हुआ है, उसकी हेडिंग ये है कि सरदारों के खिलाफ बगावत। अब आपको वो सरदारों के खिलाफ बगावत भी नजर नहीं आ रही, वो पूरा आर्टिकल नजर नहीं आ रहा, और उसकी आखिरी 3 लाइन्स आपको नजर आई हैं जिसपे आपने ऑब्जर्वेशन देके मोटिव को डिफेक्टिव डिक्लेयर कर दिया है। तो इससे साबित होता है कि आपने पहले सोचा हुआ था कि करना क्या है। या तो आप उसको कंप्लीटली डिस्कस करते कि लाइफ ड्यूरिंग लाइफ टाइम उसने अपनी एप्रीहेंशन दे दी थी कि मेरी जान को खतरा है। उसी वही आर्टिकल कहता है कि हम नेक्स्ट मंथ में, दिसंबर का इंटरव्यू है, और नेक्स्ट मंथ में हम अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे। वो जो सोशल एक एक्टिविटी स्टार्ट की गई थी तमंदार काउंसिल की, जिसके अपनी अपनी एक मोटो था, उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट मंथ दैट मीन जनवरी में हम अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे, वो आर्टिकल कहता है। तो जनवरी तक तो वो रहे ही नहीं। कि अगर दिसंबर में कहते हैं कि हम जनवरी में अपनी पावर शो करेंगे, स्ट्रेंथ शो करेंगे, और जनवरी में आपने देखा कि वो ना एक आदमी नहीं लेकिन ऑलमोस्ट पूरी फैमिली को मार दिया गया, और ये मैसेज कन्वे हुआ कि हमारे खिलाफ जो भी उठेगा उसके साथ ये हाल किया जाएगा। तो अगर इन डॉक्यूमेंट्स को देखें, उसके बाद आप देखें कि 3 आई विटनेस हैं इसमें। अब आई विटनेस को आप इसको इसमें डिस्कार्ड करते हैं कि भाई वो रिलेशन में थे, भाई था, 2 कजन्स थे। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पड़ी हुई है कि इस तरह के माहौल में कोई कभी नहीं आता जिसे फैमिली के 3 लोग मारे गए हों और जहाँ के लोकल सरदार हैं। अब सब हमारे साथ चले इस ट्रायल में कि आप उन एरियाज को देखिए कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाए। सिर्फ ये एक बहुत बड़ा स्टैंड है जिसको अप्रिशिएट किया गया है कि आप लोग खड़े कैसे हो गए। तो उस माहौल में अगर आप कहते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं आया, तो कौन हिम्मत करेगा कि एक फैमिली के 3 लोगों को मारा गया है। अब नेक्स्ट आप कहते हैं कि शॉपकीपर क्यों नहीं आया। तो शॉप पहले हमारी सिक्योरिटी तो इंश्योर करें आप, पहले हमें उन लोगों के मर्डर का इंसाफ दे, फिर आप बात करें कि भाई दुकानदार क्यों नहीं आया। दुकानदार देख रहा है कि मेरे सामने 3 लोगों का मर्डर हुआ है। तो ये सारे डिफेक्टिव हम समझते हैं कि हमारे एविडेंस को कंसीडर प्रॉपरली नहीं किया गया, और उन्हीं पॉइंट्स पे हम अपीलेट कोर्ट्स जो हैं उनको असेस करेंगे एविडेंस के बेसिस पे, और एविडेंस इतना है कि इनको सजा आ सकती है।